गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वुडवर्ड फाइजर रूल पढ़ रहे थे हम और आज हम वुडवर्ड फाइजर रूल फॉर इनॉन्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने वुडवर्ड फाइजर रूल फॉर डाइन्स पढ़ा था, है ना। हमने साइक्लिक डाइन्स के केस के अंदर वुडवर्ड फाइजर रूल इस्तेमाल किया था लेम्डा मैक्स पता करने के लिए, है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप्स जो हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनके अंदर दो प्रिंसिपल यूवी ट्रांजिशंस होते हैं। एक पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, दैट इज एन अलाउड ट्रांजिशन, और एक एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो कि एक्चुअली फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। इन केस ऑफ अमाइड्स या एस्टर्स या एसिड हैलाइड्स जो कि हम एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अटैच करके बनाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के साथ में NR2 अटैच किया हमने तो अमाइड्स बने, OH किया तो एसिड्स, OR किया तो एस्टर्स, X बना किया तो एसिड हैलाइड्स। इन ऑक्सोक्रोम्स का अगर हम ऐड करते हैं पास में कार्बोनिल ग्रुप के, तो हम देखते हैं कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन का, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं और ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हैलोजन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। जो हीट्रो एटम है दैट ट्राइज टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, और इसीलिए वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में स्टेबलाइज होने की कोशिश करते हैं, है ना। और इसी वजह से ये होता है कि हम N2 पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर जो देखते हैं, दे आर शिफ्टेड टू 200 to 215 नैनोमीटर्स। जबकि अगर सिंपल एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं जहाँ पर C डबल बॉन्ड O H या CH3 है, ये एब्जॉर्ब करते हैं 270 नैनोमीटर्स पर। तो हमने ये ऑक्सोक्रोम लगाए तो ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो था वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाता है। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ में हम कॉन्जुगेशन लगा देते हैं तो कॉन्जुगेशन के साथ में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दोनों ही लॉन्गर वेवलेंथ्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं, दोनों के अंदर ही बाथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देता है। लेकिन ये शिफ्ट जो है, ये इसका इफेक्ट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के ऊपर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। नाउ लेट अस कम टू द इनॉन्स। इनॉन्स के लिए जो बेस वैल्यू है वो एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए 215 है। 6 मेंबर्ड रिंग है तो भी 215 है। अगर वो रिंग 5 मेंबर्ड रिंग है तो 202 नैनोमीटर्स बेस वैल्यू है। और अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की जगह एल्डिहाइड्स हैं तो 210 नैनोमीटर्स है। वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एस्टर्स हैं तो ये वैल्यू और घट जाती है, 195 नैनोमीटर्स बेस वैल्यू होगी। एडिशंस देखें, सब्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू है वो अल्फा पोजीशन के ऊपर है तो 10 नैनोमीटर्स, बीटा पोजीशन के ऊपर 12 नैनोमीटर्स, गामा और डेल्टा पोजीशन पर है तो 18 नैनोमीटर्स उनका कंट्रीब्यूशन होगा। OH ग्रुप है, अगर वो अल्फा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है तो 35 नैनोमीटर्स, अगर बीटा के ऊपर है तो 30 नैनोमीटर्स, गामा और डेल्टा के ऊपर है तो 50 नैनोमीटर्स ईच कंट्रीब्यूट करेगा। अगर OAC ग्रुप है, दैट इज इथॉक्सी ग्रुप, तो अल्फा पोजीशन के ऊपर 6 नैनोमीटर्स, बीटा पोजीशन के ऊपर 6 नैनोमीटर्स, गामा और डेल्टा पोजीशन के ऊपर भी सेम कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मिथॉक्सी ग्रुप है तो अल्फा पोजीशन के ऊपर 35 नैनोमीटर्स, बीटा के ऊपर 30 और गामा और डेल्टा के ऊपर 17 और 31 रिस्पेक्टिवली होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूएंट ऑन दीज पोजीशंस, अगर Cl है तो अल्फा पोजीशन के ऊपर 15, गामा डेल्टा पोजीशन के ऊपर 12 नैनोमीटर्स होगा। Br है तो अल्फा पोजीशन के ऊपर 25 नैनोमीटर्स और गामा बीटा पे 30, गामा और डेल्टा के ऊपर 25 नैनोमीटर्स। अगर थायो ग्रुप है तो 85 नैनोमीटर्स ऑन बीटा पोजीशन, Nr2 है तो अगेन 95 नैनोमीटर्स एट बीटा पोजीशन। ये इंक्रीमेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के हैं। अगर हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर करते हैं,
इनॉन्स के लिए अगर वुडवर्ड फाइजर रूल लगा रहे हैं तो हमें सॉल्वेंट करेक्शन भी डालना पड़ता है। अगर हम वाटर एज सॉल्वेंट लेते हैं तो -8 नैनोमीटर्स, मिथेनॉल टू 0, क्लोरोफॉर्म +1, डायोक्सिन +5, ईथर +7 और हेक्सेन +11 का कंट्रीब्यूशन हमें ऐड करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट्स अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो +30 नैनोमीटर्स, अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर्स, और अगर इस इनॉन सिस्टम के अंदर होमोएन्युलर डाइन कंपोनेंट है तो 39 नैनोमीटर्स का कंट्रीब्यूशन पाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। अब आइए एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल लें। इस पहले एग्जाम्पल में देखिए ये इनॉन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन एटम, द नेक्स्ट इज बीटा कार्बन एटम। तो हम बेस वैल्यू देखें, एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बेस वैल्यू विल बी 250 नैनोमीटर्स। अल्फा पोजीशन के ऊपर कुछ नहीं है, बीटा पोजीशन के ऊपर वी हैव 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी बीटा पोजीशन के ऊपर 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ 12 नैनोमीटर्स, 2 into 12 दैट इज 24 नैनोमीटर्स। ऐड करेंगे इट कम्स टू 239 नैनोमीटर्स। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दिस इज एन इनॉन सिस्टम, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस इनॉन सिस्टम की बात करें, अल्फा पोजीशन के ऊपर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, बीटा पोजीशन के ऊपर भी एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेस वैल्यू 215, एक अल्फा सब्स्टिट्यूएंट 10 नैनोमीटर्स, एक बीटा सब्स्टिट्यूएंट 12 नैनोमीटर्स। ऐड करें इसको, इट कम्स टू 237 नैनोमीटर्स। दिस इज थर्ड एग्जांपल। दिस इज एन इनॉन सिस्टम। इस इनॉन सिस्टम के अंदर देखिए अल्फा पोजीशन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है, बीटा पोजीशन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, राइट। ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स का कंट्रीब्यूशन हुआ। और जहां तक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड तो एक ही है लेकिन कंट्रीब्यूशन 2 होगा। तो एक अल्फा सब्स्टिट्यूएंट 10 नैनोमीटर्स, 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट 24 नैनोमीटर्स, एक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग्स दैट इज 2 का कंट्रीब्यूशन होगा 2 into 5 दैट इज 10 नैनोमीटर्स। कैलकुलेटेड वैल्यू वुड बी 259। सी दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हम देखें, ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर अब बात करें इस पोजीशन के ऊपर, इसके अंदर एक एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन भी है। तो जब एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन होगा तो हम आगे तक जाएंगे, है ना। सो दिस इज अल्फा पोजीशन, इसके ऊपर कुछ नहीं है, बीटा पोजीशन इस पे भी नहीं है, गामा पोजीशन, गामा के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, गामा के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है। फिर उसके बाद में डेल्टा पोजीशन, दिस डेल्टा के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, या रिंग रेजिड्यू हम कहें, रिंग रेजिड्यूज हैं, ठीक है। सो एक गामा के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन 18, 2 डेल्टा के ऊपर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कंट्रीब्यूशन 36, 2 into 18। अब देखिए इनॉन सिस्टम तो यही था, देयर इज वन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 30 नैनोमीटर्स। And apart from that, this system is a homoannular diene, a contribution of 39 nanometers. So one homoannular diene system makes 39 nanometers. Calculate करें तो lambda max comes around 338 nanometers. Take this example. Here in this example, this is a cross conjugated type of a system. है ना, इसके अंदर हम ऐसा भी देख सकते हैं और हम ऐसा भी देख सकते हैं। तो हम वहां देखते हैं जहां सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है, तो हम इस इनॉन सिस्टम को कंसिडर करते हैं। यहाँ ये अल्फा पोजीशन के ऊपर कुछ नहीं है, ये बीटा पोजीशन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये और एक ये, 2 रिंग रेजिड्यूज, देयर आर 2, एंड apart from that exocyclic double bond,
इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये अपना अलग एक डबल बॉन्ड का पीक देगा, एक पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का पीक देगा। सो यू हैव 2 बीटा रिंग रेजिड्यूज, that is 2 into 12, 24, 1 exocyclic double bond, that is 5, and total comes to 244 nanometers. अब देखिए ये सिस्टम, अगेन दिस इज एन इनॉन सिस्टम, अल्फा पोजीशन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट, बीटा पोजीशन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो गामा है इसके ऊपर भी ये एक सब्स्टिट्यूएंट, और क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन है तो हम कहेंगे डेल्टा पोजीशन, इसके ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 अल्फा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे एक 12, गामा पे 18 और एक और डेल्टा के ऊपर 18। अपार्ट फ्रॉम दैट इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन, और एक एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो एक एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन दैट इज 30 नैनोमीटर्स। सो यू कैलकुलेट, इट कम्स टू 295 नैनोमीटर्स। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेम्डा मैक्स। एक और एग्जांपल लीजिए, ये इनॉन बेस वैल्यू 6 मेंबर्ड इनॉन सिस्टम, बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर्स। अब इसके अंदर कैलकुलेट करें हम, दिस इज अल्फा पोजीशन, सॉरी दिस इज अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन के ऊपर जो OH है उसका कंट्रीब्यूशन देखें, एक अल्फा पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा पोजीशन 35 नैनोमीटर्स। देन दिस इज बीटा पोजीशन, इसके ऊपर एक ये और एक ये, एक अल्काइल ग्रुप और एक रिंग रेसिड्यू, 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट 12 एंड 1 बीटा रिंग रेसिड्यू, 12 नैनोमीटर्स का कंट्रीब्यूशन। सो ऐड करें, इट कम्स टू 274 नैनोमीटर्स। देन दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसका बेस वैल्यू 195 नैनोमीटर्स। अगर हम स्टडी करें, अल्फा पोजीशन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट, बीटा पोजीशन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, राइट। सो एक अल्फा पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट 10 नैनोमीटर्स, 2 बीटा रिंग रेजिड्यूज 24 nanometers, and 1 exocyclic double bond makes 5 nanometers. This is how you can calculate lambda max values